लाहौर में बारिश का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। 10 घंटों में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर भर के दर्जन से ज्यादा इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। गौजा पीर में घर की छत गिरने से बाप और बेटा जा भाग, मां की हालत तशवीशनाक। गुज़िश्ता रात शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। लाहौर जनरल अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर जमीन पानी दाखिल, वार्ड्स भर गए, कई शोबे खाली कराना पड़े। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं गुज़िश्ता 5 साल में आज सबसे ज्यादा बारिश 281 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। लेस्को के मुतादिद फीडर ट्रिप्स करने से मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। चुनिया, शेखुपुरा और गुरदनवा में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद समेत बालाई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तमाम मसरूफियात तर्क करती शदीद बारिश में शहर के दौरे मौके पर अहकाम जारी किए। मोहसिन नकवी की नकासियाब के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। कहा मुख्तसर मुद्दत में रिकॉर्ड बारिश हुई, इंतजामिया और वासा को मुतहरिक कर दिया। नकासियाब के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। अवाम की मुश्किलात का एहसास है, काम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। लाहौर वीनस का मंजर पेश करने लगा। बारिश ने आबादियों को डुबो दिया। लाहौर गुलशन रावी PNT कॉलोनी में नाले भरने से पानी बाहर आ गया। PNT कॉलोनी समेत करीबी आबादियां भी डूब गई। जिला इंतजामिया और वासा की नाहली के बाद पानी घरों में दाखिल। वासा की खामोशी, जिला इंतजामिया ने भी मुंह मोड़ लिया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 8 घंटे से बारिश जारी। लाहौर और गिरदोनवा में बारिशों का सिलसिला 7 जुलाई तक जारी रह सकता है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट के मुताबिक अब तक लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 236 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिशों की वजह से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई। असलम चौधरी की 8 से 10 जुलाई के दरमियान दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे सैलाब की भी वार्निंग। सीपैक चीन का पाकिस्तानी अवाम के लिए तोहफा। गुज़िश्ता 4 साल सीपैक की राह में रुकावट आई। चीन जैसे अजीम दोस्त पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए गए। वज़ीर आज़म का सीपैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात से खिताब। कहा भारत को सीपैक में रुकावट बनने की बजाय इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स सीपैक के साज़मुदा सदाबहार बाएतमाद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया बाब है। सीपैक की रफ्तार दुगनी कर रहे हैं। IMF मुआहदे की मुकम्मल पासदारी करेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। PTI के हाजी गुलबर ने इलेक्शन रोकने की इस्तदा की थी। असम्बली सरबा मोहर खालिद खुर्शीद समेत 2 PTI अरकान असम्बली की गिरफ्तारी का इम्कान है। पुलिस ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली को घेरे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक PTI के चंद अरकान मुख्तलिफ मुकदमा में मतलूब हैं। पाकिस्तान की मुश्किलात का हल नवाज शरीफ के पास। नालायक शख्स 4 साल तक पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा। वज़ीर इत्तलाफ मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली गुज़िश्ता हुकूमत की नाअहली के बायस मुल्क में तवानाई समेत कई बहरान पैदा हुए। आज सीपैक को 10 साल मुकम्मल हो चुके। ये डी चौक पर खड़े होकर मुल्क को जलाने की बात करते थे। जाहिलों का ग्रोह सियासी बयानिए की आड़ में कौम को गुमराह कर रहा है। मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ने कहा सीपैक पर हकीकी काम तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौरान हुआ। अपनी चोरी बचाने के लिए हुक्मरानों ने नैब को तबाह कर दिया। इंतखाबात करवा कर अवाम को मुस्तकबिल के फैसले का हक दिया जाए। बंद कमरों में साजिशों के जाल बनने वाले मुल्क को कौम ने मजीद इंतकाम लेना बंद करें। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्कीम का काम मुकम्मल कर लिया। मुल्क भर में 1 लाख पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर 7 लाख जबकि मजमूई तौर पर 11 लाख सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। आम इंतखाबात के नताज के लिए रिजल्ट मैनेजमेंट निज़ाम इस्तेमाल किया जाएगा।
स्पेशल इन्वेस्टमेंट सहूलत काउंसिल पर अमल दरामद तेज। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत चारों सूबाई वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी काउंसिल के क़याम के बाद उठाए गए इक़दामात का जायजा लेगी। वफूद की आमद और सहूलतकारी के लिए एपेक्स कमेटी लाए अमल की मंजूरी देगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की सुप्रीम कोर्ट में पहली समाअत का हुक्मनामा जारी। जस्टिस फायज ईसा का पहले से जारी शुदा नोट भी फैसले का हिस्सा। जस्टिस सरदार तारक के मुताबिक बेंच में शामिल करने से पहले उनसे मुशावरत नहीं की गई। नोट में लिखा, जस्टिस फायज ईसा के मौक़िफ़ से मुत्तफिक हूँ। पानामा केस इसलिए सुना का 5 रुकनी बेंच इसे काबिल समाअत करार दे चुका था। दरख्वास्त गुजार और उनके वकील ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। अगले दिन दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। क्या सालों से ज़ेर इल्तवा मुकदमात में दरख्वास्त गुजारों को चीफ जस्टिस से मिलने की इजाज़त होगी? सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की पहली समाअत के हुक्मनामे में जस्टिस फाइज ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। आज दिन तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की। अदालत उज़्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। सीनियर तरीन जज की हैसियत में समत को दुरुस्त रखना मेरा फरीजा है। जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट भी हुक्मनामे में शामिल। लिखा, अदालती निज़ाम में गैर जानिबदारी इखलाकी नहीं बल्कि अमली होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 54,965 हो गई। ज़ेर इल्तवा सिविल पटिशन्स की तादाद 29,774, जबकि ज़ेर इल्तवा सिविल अपीलों की तादाद 9,804 हो गई। अदालत उस्मा में ज़ेर इल्तवा फौजदारी दरख्वास्तों की तादाद 8,991, 25 इस खुद नोटिस समेत एक रेफरेंस भी ज़ेर इल्तवा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून तक ज़ेर इल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सूबों से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। तालीम से महरूम बच्चों के अदाद-ओ-शुमार भी तलब। यूनान कश्ती हादसा इंसानी हकूक का मसला है। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पॉलिसियाँ बनाने और उन पर अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस के केस में रिमार्क्स कहा, हमारा दीनी फ़र्ज है कि मुआशरे के पिछड़े तबकात का तहफ़्फ़ुज़ करें। सुप्रीम कोर्ट ने PIA को नई 205 प्रोफेशनल भर्तियों की इजाज़त दे दी। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक पाकिस्तानियों के लवाहिकीन को अपने प्यारों की डेड बॉडीज मिलने का इंतजार। एक हफ्ता पहले 14 पाकिस्तानियों की डेड बॉडीज के DNA मैच हो चुके। मैयतें ताहाल एथनिस के सर्द खाने में मौजूद हैं। पाकिस्तान मुंतकिल ना की जा सकी। FIA ने शेखुपुरा से एक इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम वारिस अली ने शहरी को यूरोप भिजवाने का झांसा देकर 20 लाख रुपए बटोरे। लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का कोई सुराग न मिल सका। इस्लामाबाद पुलिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने SSP ऑपरेशन को मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर कर ली। कोशिश जारी रखें, फैमिली के साथ भी राब्ता रखें, आइंदा समाअत पर पेशरफ्त से आगाह करें। अदालत के रिमांड समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। लिया अराजी केस में एंटी करप्शन ने चेयरमैन PTI को आज तलब कर लिया। तर्जमान एंटी करप्शन के मुताबिक चेयरमैन PTI की स्कैंडल में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत है। गैर हाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहन उस्मा खान और बहनोई को भी आज तलब कर लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी भी एंटी करप्शन में आज तलब। बुशरा बीबी को अपने गाँव के तरक्याती कामों में करप्शन के इल्जामात पर तलब किया गया। तलबी का नोटिस जमान पार्क और बरी गाला की रिहाइश गाँव पर चस्पा। चेयरमैन PTI की तरफ से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज का मामला। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, हम कोई गलत मिसाल कायम नहीं करना चाहते जो इदारे के लिए ठीक ना हो। अदालत ने केस की समाअत एक हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी।
नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ के कातिल के इल्जामात पर लंदन पुलिस ने सैयद तस्नीम हैदर को तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। काउंटर टेररिज्म पुलिस के अफसरान जुलाई के बस में तस्नीम शाह के इंटरव्यू करेंगे। तफ्तीश के दौरान तस्नीम शाह को मुतरजम भी फराहम किया जाएगा। नैब के खिलाफ बयानिया बना के इक्तदार में आने वालों ने नैब को ही अपना हथियार बना लिया। हुकूमत ने सदर के हज में जाने का पूरा फायदा उठाया। शेख रशीद का ट्वीट, कहा रात के अंधेरे में काला कानून ठूंस दिया गया। जो घड़ा किसी के लिए खोद रहे हैं एक दिन ये उसमें खुद गिरेंगे। IMF डील से खतरा टला नहीं, अवाम के लिए रिलीफ नहीं, तकलीफ ही तकलीफ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए फौज, रेंजर्स और पुलिस ने फ्रंट लाइन पर किरदार अदा किया। वजीर आला सिंध का शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में रिक्रूट्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। बोले सिक्योरिटी एहलकारों ने KPO, स्टॉक एक्सचेंज, चीनी कौंसल खाने पर हमले नाकाम बनाए। एहलकारों ने जानों का नजराना पेश करके अमन कायम किया। कारगिल के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान का आज यौम शहादत। अस्करी और सियासी क़यादत का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को खिराजी अकीदत। सवाबी में शहीद के मज़ार पर खसूसी तकरीब। कोर कमांडर पेशावर ने कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी भी पेश की। शहीद की शानदार कायदाना सलाहियत और बेमिसाल बहादुरी, मशाले राह, जुर्रत, बहादुरी, साबित कदमी और हिब्बुल वतनी की लाजवाल तारीख रकम की। पाक बहरिया के 4 अफसरान की वाइस एडमिरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में वाइस एडमिरल अब्दुल समद, वाइस एडमिरल आबिद हमीद, वाइस एडमिरल राजा रबनुवाज, वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी शामिल। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तरक्की पाने वाले अफसरान कमांड एंड स्टाफ तैनातियों का वसी तजर्बा रखते हैं। अफसरान को आला मिलिट्री सर्विसेज के एतराफ में एजाजात से भी नवाजा जा चुका है। महंगाई के मारे अवाम को बिजली के झटके। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.44 फी यूनिट महंगी। नैपरा ने मंजूरी दे दी। पेशावर में 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए से बढ़कर 2800 रुपए का हो गया। 80 किलो आटे की बोरी 12,000 रुपए में फरोख्त होने लगी। कोयटा में 80 किलो आटे के थैले की कीमत एक हफ्ते में 800 रुपए बढ़ गई। आटा डीलर्स कहते हैं ईद की छुट्टियों और गंदम की किल्लत के बाद कीमतों में इजाफा हो रहा है। भुट्टो का तख्ता उलटकर जिया के आइन पर शब खून मारने को 46 बरस मुकम्मल। पाकिस्तान आज तक 5 जुलाई 1970 के इकदाम का खमियाजा भुगत रहा है। आसिफ अली जरदारी का पैगाम, बिलावल भुट्टो बोले आइन आमरों की विरासत को दफन कर दें। 5 जुलाई का दिन हमारी तारीख में यौम सियाह के तौर पर नक्श है। शहरी रहमान का ट्वीट। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले वक्त का आमिर कायदे जमहूरियत की मकबूलियत से खौफजदा था। में दूल्हा और बाराती दुल्हन लेने आए। घर का ताला देखकर ओसान खता हो गए। बारात शाम तक दुल्हन का इंतजार करती रही। मोहल्ले वालों ने भी बारातियों से पानी तक नहीं पूछा। दूल्हे का शिकवा। पुलिस की जानिब से इंसाफ की फरहमी की यकीन दहानी पर बारात वापस चली गई।